को मार्केट में पोजीशन कर रहे हो, ठीक है। सेम आप लोगों का मार्केटिंग है या आप इमोशनल मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हो, क्या राइट कंपनी कंट्रोल जो सर मार्केटिंग इज अ वेरी गुड। नमस्ते दोस्तों, एनजीएम के एक और वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज का जो चैप्टर है वो है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, मॉड्यूल 2 मार्केटिंग एनवायरनमेंट्स। आज हम जानेंगे वो कौन से एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी को चैनलाइज करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जैसे कि हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और आपको दिख रहा होगा ये है मॉड्यूल 2 द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, ठीक है। तो चलिए सेकंड स्लाइड की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग इज इक्वल्स टू नॉट जस्ट एड्स एंड सेल्स। मार्केटिंग सिर्फ एड या सेल्स नहीं है, मार्केटिंग एक टोटल ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाने का एक रास्ता है। आप सोशली क्या करते हो, सोशली आपके ब्रांड का इम्पैक्ट क्या है, ये भी मार्केटिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसका मार्केटिंग कैसे होता है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट इज सक्सेस डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट। जैसे कि आप गंजे को अगर कंघी बेचोगे तो वो गंजा शायद कंघी ना कर पाए क्योंकि उसके सर पे बाल नहीं है। वैसे ही मार्केटिंग कहीं कोई प्रोडक्ट या सर्विस के करने से पहले उस आप जिस एरिया को टारगेट कर रहे हो या जिस रीजन को टारगेट कर रहे हो उसका इंटरनल या एक्सटर्नल हालात कैसे हैं ये जान लेना बहुत ज़रूरी है आपके बिजनेस के लिए। इंक्लूड्स बोथ कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर। मार्केटिंग के लिए कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, इंटरनल फैक्टर्स, जो कि कंपनियां देखती हैं। उनके इंटरनल कंपनी फैक्टर्स जो होते हैं वो कुछ फैक्टर्स कंपनी के कंट्रोल में रहता है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़, टैक्सेस, पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि कंपनी के या आपके हाथ में नहीं होता है। तो ये है इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट जो है इन पे कौन से चीज़ों पे आपको फोकस करना है, ठीक है। पहला है एम्प्लॉयज़, दूसरा है कंपनी कल्चर, तीसरा है रिसोर्सेज एंड ब्रांड इमेज। तो ये चार चीज़ें आपका इंटरनल एनवायरनमेंट पे आता है। मार्केटिंग शुरू करने से पहले या सेल्स शुरू करने से पहले कहीं भी किसी भी रीजन पे वो फिज़िकल मार्केटिंग हो या तो फिर डिजिटल मार्केटिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो ये चार चीज़ें आपके कंपनी या आपके ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है ये डिफाइन करेगा आपका फ्यूचर कैसा होगा, ठीक है ना। इससे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, चलिए, ठीक है। ये है पहला है एम्प्लॉयज़, ठीक है। एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग पे रखना चाहिए। पहला है एम्प्लॉय स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। तो एम्प्लॉयज़ अगर स्किल्ड नहीं होंगे, उनके पास अगर रिक्वायर्ड एक्सपर्टाइज नहीं होगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, रीजियन का या मार्केटिंग का नॉलेज नहीं होगा, तो वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होगा। लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। मान लीजिए आपका जो टीम लीडर है या आपका जो मैनेजर है, ठीक है ना, उनमें वो क्वालिटी रहना चाहिए कि एडवर्स सिचुएशन पे वो हैंडल कर पाए अपने टीम को और स्ट्रेस में भी वो अच्छे से काम कर पाए, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर 19-20 चलता है, बट ये स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी ज़रूरी है। सब में नहीं होता है बट जिनमें होता है वो बहुत आगे जाता है। उसके बाद है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। टीम प्रोडक्टिविटी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो आपके दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि अभी तो मतलब प्रोडक्टिविटी अगर बढ़िया से आप बिल्ड नहीं करोगे, आपके एनवायरनमेंट जो प्रोडक्टिविटी है आपका एम्प्लॉय का वो इन्हांस करने में हेल्प नहीं करता है, तो लॉन्ग टर्म में द टीम विल नॉट वर्क प्रॉपरली। अभी तो प्रोडक्टिविटी मेज़र करने के लिए भी बहुत सारे ऐप हैं, वो ऐप का हेल्प आप ले सकते हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं तो उसका हेल्प आप ले सकते हो, जैसे कि असाना हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट जो प्लानर हो गया, गूगल वर्कस्पेस हो गया, ये सब, ठीक है। उसके बाद है एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो एम्प्लॉय को आप अपने मतलब कैसे ट्रीट करते हो ये भी बहुत मायने रखता है। मतलब अगर वो एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं है काम करने के लिए या सिर्फ वो
पैसों के लिए ही काम कर रहा है बट उसके अंदर से वो भूख नहीं है कि मैं और बेटर काम करूं या कुछ अलग सोचूं, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। एंड आपको भी उसका जो सेटिस्फैक्शन है, आपको भी टाइम टू टाइम उसका जो ज़रूरत है, जो उसका मेंटल हेल्थ है, उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, उसका फिनेंशियल हेल्थ कैसा है, ये एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपको भी ध्यान रखने का ज़रूरत है। वरना अगर विन विन सिचुएशन दोनों के लिए नहीं होता है तो द मार्केटिंग टीम विल फेल, ऑब्वियसली एनी टीम विल फेल। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स तो बहुत सारे ऐसे भी चीज़ हमको देखने को मिल रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, ठीक है, पर्टिकुलर फील्ड पे। मान लीजिए मैं एसीओ का एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी को मतलब ऑन पेज एसीओ एंड टेक्निकल एसीओ क्या है नहीं पता है, सिर्फ ऑफ पेज एसीओ पता है, तो वो एज अ एसीओ सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट द ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ योर टीम इज़ वेल एंड गुड। अगर वो इतने अच्छे नहीं हैं स्किल्स में, आपको उनको बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो अपना स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स में उनको एनरोल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये देखना चाहिए उनको, ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उनका कैसे हो सकता है एम्प्लॉय का। लॉन्ग टर्म में आपका ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ही सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड होगा, ठीक है। उसके बाद है कंपनी कल्चर। कंपनी का कल्चर कैसा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है या बहुत ज़्यादा लूज है, दोनों में ही काम नहीं बन पाता है। वर्क एथिक्स एंड वैल्यूज़। वर्क एथिक्स एंड वैल्यूज़ में आपको ये सोचना पड़ेगा आप एम्प्लॉयज़ को जो कैसे एथिक्स के साथ ट्रीट कर रहे हो एंड आपका कंपनी का वैल्यू क्या है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन स्टाइल विद इन टीम्स। आपका जो टीम लीडर है वो जो जूनियर एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ कैसे बिहेव करता है। आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर है वो उसके जूनियर से कैसे ट्रीट करता है, उस कैसे बात करता है, ठीक है, इंसल्ट करता है कि नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और यहाँ पे एचआर का भी रोल बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। एचआर को ये कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ता है। इनोवेशन ड्रिवन माइंडसेट। आपका कंपनी का जो कल्चर है वहाँ पे कुछ इनोवेशन ड्रिवन माइंडसेट है कि नहीं, मतलब आप मार्केटिंग के, अगर मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के अगर पर्सपेक्टिव से कहूँ कि आप नया चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, नए नए कैंपेन आप ट्राई कर रहे हैं, ए/बी टेस्टिंग आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप जेनरिक वे में काम करेंगे तो शायद ये काम बिगड़ सकता है, आपको बहुत ज़्यादा टेस्टिंग एंड उसका मतलब ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, जैसे कि इंडिया में इट्स अ डाइवर्स कंट्री, इट्स अ डाइवर्स कंट्री, तो यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको चाहिए कि वो डाइवर्स रहें, इंक्लूजन मतलब सब मिलके काम करें, यहाँ पे कोई तरीके के भेदभाव ना हो। एम्प्लॉय कोलैबोरेशन एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। जो एम्प्लॉय का जो कोलैबोरेशन है, मतलब एक एम्प्लॉय टीम के जैसा काम करे, हर एक एम्प्लॉय टीम के जैसा काम करे। कोई मतलब अगर ऐसा काम करे कि मतलब वो टीम प्लेयर नहीं है या कम्युनिकेट ठीक से नहीं करना है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। उसका कोलैबोरेशन एज अ एम्प्लॉयज़, आपका जो कोलैबोरेशन है इनका एज अ टीम होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है रिसोर्सेस, ठीक है। रिसोर्सेस में आपका जो फिनेंशियल स्ट्रेंथ एंड बजट क्या है। अगर मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से मैं कहूँ तो आपका बजट क्या होगा, ठीक है, मार्केटिंग का, आपका कंपटीटर का बजट क्या है, तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ बजटिंग में कहाँ लूप होल्स हैं ये आपको देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एंड टूल्स, ठीक है, मतलब कौन से सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ कर रहे हो। लाइक आप, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से कहूँ कि आप क्लाउड जैसे जो मतलब एआई टूल्स हैं या ChatGPT जैसे जो एआई टूल्स हैं इनका हेल्प ले रहे हो कि नहीं। ये जो एआई मॉडल्स हैं ये बहुत हेल्प करते हैं आपके एम्प्लॉयज़ का जो प्रोडक्टिविटी है इम्प्रूव करने के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, स्ट्रेटजी बिल्ड करने के लिए। तो ये आप ऑटोमेट करके अपने एम्प्लॉयज़ को मतलब और ज़्यादा इफ़ेक्टिव वर्क हॉर्स बना पा रहे हो कि नहीं, ये जानना मतलब भी बहुत ज़रूरी है ये भी, ठीक है।
ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट्स, आपके ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इक्विपमेंट्स कैसा है, ठीक है ना, ये भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टैलेंट अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स ठीक नहीं होगा, अगर सही टैलेंट आप हायर नहीं कर पा रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में कोई भी कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे आप आपकी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस माइंडसेट से हैं, मतलब आप उनको छोड़ते हो कि नहीं कुछ अलग ट्राई करने के लिए, ठीक है ना, कुछ नया सीखने के लिए, ठीक है, ये मैटर करता है। उसके बाद है ब्रांड इमेज, ठीक है। ब्रांड इमेज में कौन से पॉइंट्स है, कस्टमर ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, आपका जो कस्टमर है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं लेंसकार्ट या ये जो बड़े बड़े एमएनसी कंपनी है, मेटा हो गया, फेसबुक हो गया, इनके पास, या जो बैंक हो गया, इनके पास अपना कस्टमर रिटेंशन के लिए या कस्टमर रेपुटेशन मैनेजमेंट के लिए एक बंदा हमेशा होता है कि वो कस्टमर से डायरेक्ट कन्वर्सेशन करके उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाए। क्योंकि अगर कस्टमर कोई सेल्स के बाद आफ्टर सेल सर्विस उनको नहीं मिलता है तो वो रिटर्न कस्टमर्स नहीं बनते हैं, सो दे विल नॉट चूज़ यू फॉर द सेकेंड टाइम, तो दिस कुड बी प्रॉब्लमेटिक। सो उसके बाद है सोशल मीडिया प्रेजेंस, सोशल मीडिया पे आपका ब्रांड इमेज कैसा है। अगर कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है कोई प्रोडक्ट के बारे में विद इन 24 आवर्स, क्या आप उसको एड्रेस कर पा रहे हो, एड्रेस कर भी पा रहे हो तो क्या वो उसका जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर पा रहे हो, ये भी देखने का चीज़ है। रिव्यू एंड टेस्टिमोनियल्स, तो आपके ब्रांड के लिए या आपके प्रोडक्ट के लिए जितना भी मतलब रिव्यूज़ एंड टेस्टिमोनियल्स है उतना बेहतर है। वो नेगेटिव में अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपको उस पर काम करना है, अगर पॉजिटिव में है तो बढ़िया है, ठीक है ना। मार्केट पोजीशनिंग, आपका जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट पोजीशन कैसा है, आपके कंप्यूटर के अगर कंपटीशन में आप कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पोजीशन कर रहे हो, ठीक है। सेम आप लोगों का मार्केटिंग है या आप इमोशनल मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो पोजीशन, कोई भी प्रोडक्ट का पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी है एक पर्टिकुलर रीजन या कंट्री के हिसाब से। मान लीजिए मैकडोनल्ड्स पे आप खाने के लिए गए तो वहाँ पे वेज ऑप्शन इंडिया में अवेलेबल है, जो कि अगर यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मैकडी पे ज़्यादातर आपको नॉन वेज मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट या जो प्रोडक्ट है उनका वो पोजीशनिंग कैसा है, ठीक है। ब्रांड रिकॉग्निशन एंड लॉयलिटी, देखिए ब्रांड रिकॉग्निशन एंड लॉयलिटी के लिए आप गेमिफिकेशन का मेथड यूज़ कर सकते हो। गेमिफिकेशन इज़ नथिंग बट टोकन, आप किसी भी अगर कोई आपका कोई एम्प्लॉय है उसको आप कुछ ऑफ़र दे सकते हो उसके बर्थडे पे या कोई एनिवर्सरी पे आप उसको रिमाइंडर दे सकते हो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, वो पर्सन मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए लॉयल रहेगा, या फिर जो आप बेचते हो वैसा कुछ अगर उसको ख़रीदना है, वैसा कुछ अगर प्रोडक्ट उसको लेना है, मान लीजिए मुझे एसी ख़रीदना है और मैंने उसको पहली बार रिलायंस डिजिटल से एसी ख़रीदा और मेरा जो एनिवर्सरी है या मेरा जो बर्थडे है उन पे उन्होंने मुझे विश किया और छोटा मोटा कोई गिफ्ट हैम्पर या मुझे कोई डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, तो ब्रांड रिकॉल वैल्यू बढ़ता है इससे, ठीक है ना। तो इससे आपका ब्रांड इमेज भी बेटर होता है। तो नेक्स्ट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स या आउटसाइड कंपनी कंट्रोल, जो कि आप कंपनी कंट्रोल नहीं कर पाता, जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो क्या चीज़ है देखते हैं, वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट कैसा पॉलिसी बनाएगा वो शायद आपका कंपनी जो है वो मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। उसका टैक्सेशन कैसा होगा, उसका इजी टू डूइंग बिजनेस का रिकॉर्ड कैसा होगा, ये सब आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसा है, मतलब अगर मान लीजिए कि अगर वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है तो आप जो वहाँ पे अगर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो आप जो बेच रहे हो, आपका अगर प्रोडक्ट प्रीमियम है तो उसका कस्टमर बेस अच्छा है, ठीक है। अगर वो कंट्री थर्ड वर्ल्ड कोई कंट्री है, मान लीजिए एशियन कंट्रीज़ हो गई या अफ्रीकन कोई कंट्रीज़ हो गया, वहाँ पे अगर इकोनॉमी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है
तो वहाँ पे अगर आपका प्रीमियम कस्टमर्स आप बेच रहे हो तो उसका ऑडियंस कंपेरेटिवली थोड़ा शायद छोटा हो पाए। इंडिया में भी इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से आपको प्रीमियम ऑडियंस बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। बट हाँ, जैसे कि इंडिया जैसे कंट्रीज़ जो हैं उनका पर कैपिटा इनकम थोड़ा सा मतलब कम है, ठीक है ना, तो ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद आपका कंपटीशन कैसा है। कंपटीशन अगर कट थ्रोट कंपटीशन है कि नहीं, आपके कंपटीटर्स कितने एग्रेसिवली मार्केटिंग कर रहे हैं, कितना उनका बजट है, ठीक है ना, क्या क्या मार्केटिंग टैक्टिक्स वो ब्रांडिंग के हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, ये सब आपको मतलब समझना पड़ेगा, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल ट्रेंड्स। सोशल एंड कल्चरल ट्रेंड्स में क्या होता है, सोशल एंड कल्चरल ट्रेंड्स आपके मार्केटिंग को एक डायरेक्शन देता है। मान लीजिए मतलब कोई अगर मतलब मिडिल ईस्ट पे जो लोग रहते हैं, ठीक है ना, जो कि मैक्सिमम मुस्लिम्स हैं, ठीक है, तो उनका कल्चरल जो चीज़ है वो थोड़ा अलग है। जो चाइना में रहते हैं वो उनका थोड़ा अलग है। जो इंडिया में लोग हैं उनका थोड़ा अलग है। तो ये कल्चरली जो ट्रेंड है इसके हिसाब से आपको अपने मार्केटिंग का स्ट्रेटजी डिसाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर क्रिसमस आ रहा है तो आप कुछ अगर मतलब क्रिसमस के हिसाब से अगर आपका कुछ, जैसे कि अगर आप चॉकलेट या केक बेचते हो तो उसके हिसाब से आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि दुर्गा पूजा आ रहा है, ठीक है, तो दुर्गा पूजा के हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट या आपका जो सर्विस है उसको ले आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जैसे वास्ट कंट्री में जो कि बहुत सारे अलग रीजन, अलग रिलीजियन और अलग कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं, तो यहाँ पे आपका जो सोशल एंड कल्चरल ट्रेंड्स हैं इनका जो इम्पैक्ट है मार्केटिंग के ऊपर ये बहुत बड़ा है, ये ठीक है ना। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, पहले बात गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में क्या है, टैक्स रेगुलेशंस आ जाएगा आपका, लेबर लॉज एंड मिनिमम वेज रूल आपका आ जाएगा, एनवायरमेंटल एंड कॉम्प्लायंस लॉ आ जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगा, डेटा प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी के जो रेगुलेशंस है वो आ जाएगा, ठीक है। ये वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आपको इसके साथ क्या करना है, आपके जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका कंपनी है, उसको इसके साथ करना है कंप्लाई, ठीक है ना। उसके बाद है इकोनॉमी। इकोनॉमी देश का कैसा, इकोनॉमी कैसा है देश का, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट्स, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स कैसे हैं, वो चेंज हो रहा है कि नहीं, कितने परसेंटेज में चेंज हो रहा है, हाँ। रिसेशन कैसे अगर आ रहा है कि नहीं, इकोनॉमिक स्लोडाउन है कि नहीं, कंज्यूमर परचेसिंग पावर क्या है, जो मैंने बताया पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स। तो ये बहुत बड़ा एक चीज़ है जो आपके मार्केटिंग को या आपके ऑर्गेनाइजेशन को शेप देता है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं समझ के आपके प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं उस रीजन में या उस कंट्री में, तो दिस विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म में कोई भी बिज़नेस सस्टेन नहीं कर सकता है ऐसे। जैसे कि आपको पता होगा इंडिया में जो फेमस बाइक कंपनी है हार्ले डेविडसन, वो उसने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया था। फोर्ड ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया था क्योंकि उनका जो मेकिंग कॉस्ट है एंड उसका जो सेलिंग प्राइस, उसके हिसाब से उसका जो सेल होता है वो कंपेरेटिवली बहुत ही लो है। और टाटा महिंद्रा जैसे ब्रांड्स, ह्यूंडई जैसे ब्रांड्स जो बहुत ही एग्रेसिवली अपने मार्केटिंग को पुश करते हैं, अपने कार्स को पुश करते हैं, ठीक है, अपने सेल्स को पुश करते हैं, तो इसमें फोर्ड शायद कंपटीशन में कहीं ना कहीं खो सा गया था, ठीक है ना। तो ये मैटर करता है। थर्ड पॉइंट इज कंपटीशन, राइट। सो द कंपटीटर्स एंटरिंग इन द मार्केट, न्यू कंपटीटर्स एंटरिंग इन द मार्केट। आपको अपना जो नज़र है वो रखना पड़ेगा। नए लोग, कौन से नए लोग या नए कंपनीज आपके सेम डोमेन पे आ रहा है जो कि आपका कंपटीटर बन रहा है, उसका जो मार्केटिंग है वो कैसा है, ठीक है, वो कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कैसे
ऑफ़र दे रहे हैं लोगों को, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल नोकिया का दे सकता हूँ, क्योंकि जब एंड्रॉयड पे स्विच हो रहा था पूरी दुनिया, नोकिया ने फिर भी विंडोज़ पे ही फिक्सेटेड रहे वो। बट द थिंग इज़, एंड्रॉयड का जो प्रोग्राम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके विंडोज़ से बहुत बढ़िया था। तो नोकिया का जो ये स्टबर्ननेस है, जो ये स्टबर्न डिसीजन है कि हम एंड्रॉयड पे नहीं जाएंगे, विंडोज़ पे ही रहेंगे, सो दिस वाज द हिमालयन मिस्टेक Nokia made. Okay, so you can see that Nokia doesn't exist right now in the Android market. So innovative products from rivals. आपके अगर राइवल्स कोई भी अगर क्या क्या प्रोडक्ट ला रहा है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स क्या ला रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूँ मोबाइल्स का भी, तो मैं सैमसंग एंड आईफोन का दे सकता हूँ। दोनों का ही जो प्रोडक्ट सेगमेंट है, मान लीजिए आईफोन 17 जो लॉन्च हुआ या फिर गैलेक्सी S26 जो सैमसंग का लॉन्च हुआ, वो एक ही कैटेगरी को टारगेट करता है, एक ही प्रीमियम सेगमेंट में जो कस्टमर्स है उनको टारगेट करता है, ठीक है ना। तो ये जो सैमसंग और एप्पल का जो राइवलरी है, ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं, एक दूसरे क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं ये जानते हैं, और उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन्स, ठीक है। एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन्स पे यहाँ पे आ जाता है आप अपना जो मार्केटिंग है वो कैसे करते हो, कौन से चैनल पे फोकस करते हो, कि आप 360 डिग्री मार्केटिंग कर रहे हो या सिर्फ अभी आप एक ही चैनल पे फोकस कर रहे हो। जैसे कि अगर आप ध्यान देंगे, ChatGPT जैसे प्लेटफॉर्म भी अभी टीवी पे ऐड देने लगे हैं, ठीक है ना। मतलब पहले तो वो यूट्यूब पे, गूगल पे एड्स देते थे, पर अब टीवी पे भी आने लगे हैं, ठीक है। गूगल पिक्सल जो गूगल का फ़ोन है वो अभी IPL का को स्पॉन्सर बन चुके हैं, ठीक है। क्या प्रमोट कर रहे हैं वो जो अपना फ़ोन है गूगल पिक्सल, वो एक बॉट पे लगा के सिनेमैटिक वीडियो बना रहा है, ठीक है, IPL का। तो ऐसे होता है एग्रेसिव मार्केटिंग। कोई भी ऑप्शन आप मत छोड़िए, चैनल आप मत छोड़िए जहाँ पे आप अपना बात रख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद है बेटर कस्टमर सर्विस ऑफर्ड बाय कंपटीटर्स। कंपटीटर्स क्या आपके हिसाब से बेटर कस्टमर सर्विस ऑफर कर रहा है? क्या सोशल मीडिया पे उसका जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ रहा है? तो अगर आपके कंपटीटर को बेटर वैल्यू मिल रहा है तो वो क्यों मिल रहा है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके हिसाब से आपका जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको आप वैसे चैनलाइज कर सकते हैं, वैसे आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना है, राइट। द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज सोशल एंड कल्चरल ट्रेंड्स, जो कि इंडिया जैसे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रोइंग डिमांड फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। शिफ्ट टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग, हेल्थ एंड वेलनेस अवेयरनेस, चेंजिंग कंज्यूमर लाइफस्टाइल, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ट्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कस्टमर के डिसीजन मेकिंग से। इसके लिए आपको पता है जैसे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मतलब कोई अगर इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हम उनका हेल्प लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट को ऑडियंस के सामने अगर आप हमको रखना है, ठीक है। इससे क्या होता है, उस इन्फ्लुएंसर के साथ आपका ब्रांड इमेज जुड़ता है, ठीक है। मान लीजिए भुवन बाम, शायद आपको याद होगा बीबी की वाइन्स का जो भुवन बाम है, थोड़ा पुराना मैटर है पर अगर आपको याद हो तो वो एक हेडफोन्स का ऐड देता था, वो है मीवी का, ठीक है। मीवी के जो हेडफोन्स थे वो मेड इन इंडिया के, ये उनका मतलब मेन मतलब मोटो था, इट इज़ मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया। क्योंकि तभी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मेड इन इंडिया को पुश करना शुरू किया था। तो मीवी ने बहुत ही अच्छा अपना ब्रांड प्रेजेंस बनाया था थ्रू बीबी की वाइन्स। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, तो अगर आपको ब्रांड बिल्डिंग करना है या ब्रांड इमेज को एक अलग लेवल पे जाना है तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज़ अ वेरी गुड वे, ठीक है ना। अच्छा,
उसके बाद अगर मैं कहूँ चेंजिंग कंज्यूमर लाइफस्टाइल, अभी लाइफस्टाइल क्या है, पिछले 10-15 साल में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। जो इंटरनेट का रेवोल्यूशन जियो लाया, उसके बाद से ऑनलाइन शॉपिंग, कंटेंट कंजम्पशन, इन सब में बहुत ज़्यादा आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से भी अभी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, क्योंकि अभी जो IPL है, जो कि आप हॉटस्टार पे पहले चलता था, अभी तो जियो पे आ गया है, तो वहाँ पर भी आप ऐड चला सकते हो अपने, ठीक है ना। तो आप पहले तो टीवी पे चलता था ये, बट अभी ये तो मतलब कोई ऐप पे भी आप चलने लग गया था, इन ऐप, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस है। तब हेल्थ एंड वेलनेस अवेयरनेस के बारे में भी अभी बहुत मतलब ज़्यादा लोग ध्यान देने लगे हैं, पहले से इतना लोग अपने हेल्थ और वेलनेस पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। इसके तो ये जो हेल्थ एंड वेलनेस है, इसका भी बहुत एक अच्छा मार्केट इंडिया पे होने लगा है। जैसे कि प्रोटीन पाउडर्स, अगर मैं इस मार्केट के बारे में कहूँ तो प्रोटीन पाउडर्स इतना मतलब 10 साल पहले भी प्रोटीन पाउडर्स के बारे में इतना लोग नहीं जानते थे। अभी तो मतलब बहुत सारे ब्रांड्स हैं प्रोटीन पाउडर के, ठीक है ना। तो ये भी जैसे कि दिन और आएगा जो इन कमिंग डेज, तो ये चेंज होगा, ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है, ठीक है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट इज शिफ्ट टूवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग। ये तो मैंने आपको बता दिया है ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, और क्या बताऊँ मैं। अभी तो मतलब क्विक कॉमर्स का ज़माना है, मतलब आप ज़ेप्टो से तो, या फिर जो आपका ज़ोमैटो है, स्विगी है, यहाँ पे खाना भी 10 मिनट में आ जाता है। ज़ेप्टो से आप ग्रोसरीज भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। इंस्टामार्ट भी है, आप उससे भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। एंड ग्रोइंग डिमांड ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ सस्टेनेबल जो प्रोडक्ट्स, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे इंसान अभी क्या कर रहे हैं, जो कि पोल्यूशन फ्री जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, जैसे कि ऑर्गेनिक वेजीज, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो हैं, ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा एक ऑडियंस है इसका भी, क्योंकि लोग अभी मतलब केमिकल फ्री फूड चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं, फूड फार्मर्स जैसे, लैब टेस्ट जैसे, ये जो हमारे इंडिया में बिकता है जो मार्केट में, इन पे वो लैब टेस्ट करके रखते हैं कि हम खा रहे हैं ये सस्टेनेबल है कि नहीं, ठीक है ना, इन पे फोकस कर रहे हैं। तो ये जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, इन पे ज़्यादा अभी जो मार्केट है जा रहा है, क्योंकि अभी सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, अभी इन्वायरमेंट का भी हमको चिंता करना पड़ रहा है, क्योंकि आप जानते हो ठंड में या गर्मियों में दिल्ली का क्या हाल होता है, AQI का क्या हाल है। इसलिए अभी EV व्हीकल्स को गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है। तो ये बहुत कुछ मिल के जो मार्केटिंग है, आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो सर्विस है, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स है जो वो चैनलाइज करता है और जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए अगर इतना गर्मी इंडिया पे नहीं पड़ता तो शायद इतना AC भी नहीं बिकता, ठीक है ना। तो वही है, तो एनवायरनमेंट का इफेक्ट, ये एक्सटर्नल इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स के ऊपर आपका बिजनेस भी एंड आपका मार्केटिंग भी डिपेंड करता है। तो चलिए, ये हो गया। और लास्ट वाला जो एक पॉइंट है, इसके बारे में इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, वो है PSTLE एनालिसिस। आप देख पा रहे हो, P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल पॉलिसीज, टैक्सेशन, ट्रेड रूल्स, ठीक है। E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, इन्फ्लेशन, इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ। A stands for social, demographic, lifestyle, culture. T stands for technological, AI automation, digital tools. L stands for legal, laws, compliance, consumer rights, etc. E stands for environment, sustainability, climate change. तो PSTL एनालिसिस कैसे करते हैं, कोई प्रोडक्ट का मार्केटिंग शुरू करने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको सोचना है, क्या क्या चीज़ें आपको अपने माइंड में रखना है, इसके लिए एक अलग मैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि वीकली 2 वीडियोस ला पाएँ। अभी स्टूडियो पे काम चल रहा है तो थोड़ा लेट हो रहा है, बट होपफुली विद इन कमिंग वीक्स इट विल बी फिक्स्ड। एंड स्टे ट्यून्ड विद NGM। थैंक यू।